आ जाएगा जिसको आने का रहेगा। 47 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 ए बराबर 9 है। देन हमें फाइंड करना है, इधर ही लिख देते हैं। देन हमें फाइंड करना है ए माइनस 3 माइनस 1 बाई ए माइनस 3, इसका मान यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं? देखने में तो बड़ा अजीब, कैसे क्या होगा, ट्राई किया किए थे कोई? यहां पे ए स्क्वायर दिखा, यहां पर बी स्क्वायर दिखा और यहां पे माइनस 6 है। इसको अगर हम तोड़े 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, क्योंकि 2ab होता है तो एक काम करते हैं ना, पहले 2 को लिखते हैं, फिर ये तो हमें a मिल ही गया इंटू a इंटू b। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो ये हमको क्या दिख रहा है, 2ab दिख रहा है ना, माइनस 6a। एक काम करते हैं ना, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ठीक, ये a स्क्वायर देखा, इसकी अगर बात करें तो ये 2 इंटू a इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। तो ये 2a का काम कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये b का काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। तो अब इस चीज को भूल जाए, बस इसकी अगर बात करें तो ये लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर कंप्लीट हमको a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना होगा, कंप्लीट अगर फॉर्मूला बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो क्या मतलब कि b स्क्वायर में घट रहा है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab और क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। b का काम कौन कर रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि दोनों तरफ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना होगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा a माइनस b का। आइए बेटी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा तो लिख देते हैं कि दोनों तरफ 9 जोड़ना, और ये किसके बराबर है, पहले 9 के बराबर है, उस चीज को मैंने लिख दिया। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 को हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बना। यानी कि ओवरऑल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बनाना क्या है, a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3, ये बनाना है। कैसे बनेगा, देखो कहीं ना कहीं ये a माइनस b है, ये हमारा क्या दिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखा। अगर हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर बना दे, a माइनस b का होल स्क्वायर बना दे, तो हमारा क्या a माइनस b भी मिल सकता है। नहीं समझे, देखो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 घटाने पर, देखो हम अपने से नहीं घटा रहे, कुछ भी अपने से नहीं कर रहे हैं, हम बस कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि देखा ये क्या a स्क्वायर दिखा प्लस ये क्या दिखा b स्क्वायर दिखा प्लस क्या होगा 2ab होगा। तो 2ab जब हम लोग करेंगे प्लस 2, एक का काम कौन कर रहा है a माइनस 3, b का काम कौन कर रहा है 1 बाई a माइनस 3। दोनों जब घटेगा तो क्या वापस आएगा, 2 आएगा, इसीलिए तो दोनों तरफ क्या कर रहा है, 2 घटा रहे हैं। बात समझे, प्लस नहीं है माइनस होता, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3 और कंप्लीट का होल स्क्वायर होगा बराबर क्या हो जाएगा 18 में से जब 2 घटाओगे तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो ऐसा। अब देखो a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3, अब तो आसान है, स्क्वायर उस साइड हुई तो और रूट अंडर 16 बाहर निकलेगा तो क्या प्लस माइनस आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत फिर से बता दे रहे एक बार। देखो सवाल है a स्क्वायर प्लस 1 बाई a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 है इक्वल टू 9। बढ़िया सवाल था, हमको a माइनस 3 माइनस 1 बाई a माइनस 3 चाहिए। यहाँ से जब मैंने इसको सेपरेट करके एक तरफ लिखा और इस चीज को एक तरफ लिख दी, यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा तो a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, इसको जब तोड़े तो a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। फॉर्मूला अगर हमको a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या हमको चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का कंप्लीट फॉर्मूला। तो b स्क्वायर यानी कि b तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल गया कि ये तो 2 का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है।
तो क्या मल्टीप्लाई रखेंगे नंबर की ओवरऑल 6 आना चाहिए तो 3 रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बी का काम कर रहा है, तो बी का स्क्वायर जोड़ना है तो हमने जोड़ दिया दोनों तरफ, क्योंकि काम तो दोनों तरफ करना होगा, एक तरफ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 9 दोनों तरफ अगर हम लोग जोड़ दिए तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जिसका वैल्यू 18 आया। लेकिन हमको ये वाला अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर बना देंगे तो हम लोग होगा, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे तो स्क्वायर को उस साइड वही होगा, a माइनस बी बनेगा ही बनेगा। वही चीज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 2 घटाए, 2 इसलिए घटाए क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो हमको क्या चाहिए, और -2ab चाहिए। -2 तो रखेंगे यार, ab जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेसिप्रोकल है तो कट करके 1 आ जाएगा, इसीलिए दोनों तरफ 2 घटा देंगे और आंसर तुम्हारा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0। देन हमसे निकालने के लिए बोला x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, अब देखो अगर इस चीज को बराबर के उस साइड भेजे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 12x माइनस 33 होगा कि नहीं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर हमको ये वाला चीज चाहिए, ये चीज अगर हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 4 प्लस 1 बाई x माइनस 4 ये निकालना पड़ेगा। क्रॉस इंटू करोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ओवरऑल अगर बात करें x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट कर ही देते हैं कि 12x माइनस 33 तो इधर लेते हैं 12x माइनस 33 ये क्या है, 4 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 16 माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y, x माइनस 4 है y नहीं है, भी कंफ्यूज हो जाता है। अब ठीक x माइनस y नहीं है, x माइनस 4 है तो x माइनस 4 ठीक है। अब देखो 12x में से 8x घटाओगे तो 4x, 16 प्लस 1 17, 17 में से अगर 33 को घटाओगे तो आ जाओ माइनस का 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। 4 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर में x माइनस 4 x माइनस 4, y कोई नहीं लिखेगा तो ये क्या आ गया 4 आ गया, क्या हमारा x माइनस 4 प्लस 1 बाई x माइनस 4, इसका मान क्या आ गया 4। हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। अरे हमको अभी ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, x प्लस 1 बाई x बराबर 4 है, कहने का मतलब यही तो है दूसरे रूप में। अब हमको चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर में से 2 घटा दो, है ना। वही चीज तो यहाँ भी करेंगे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 गया 14 हमारा आंसर होना चाहिए। आंसर है 14 में पहुंच गए। 50 नंबर सवाल, अब जगह बना करके बनाना, ठीक है। 4 सवाल एक बार में एक्सप्लेन करना है। x प्लस 1 बाई x बराबर अगर 5 है, देन हमसे पूछा है x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 प्लस 1। बाबा रे क्या सवाल, मजा आ गया एकदम। अरे कुछ नहीं है, हलवा है ना कि एनआर एनडीआर को रुक जाओ, एक्स स्क्वायर से एक बार करते हैं, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स यही बनेगा प्लस 5 प्लस 3 बाई, एक मिनट देखो पूरे को अब थोड़ा सा आइडिया लगेगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर और इसको भी हम क्या कर रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर अगर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे ओनली 5 प्लस यहाँ पे अगर आएगा तो एक्स एक्स रखेगा क्या बचेगा 3 बाई एक्स। ये वो ना प्लस 1 है, प्लस 1 है, रुको प्लस 1 भी तो है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बन जाएगा सवाल। अब देखो यहाँ पर भी अगर करेंगे तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस यही करना था। अब देखो थोड़ा सा इसको अगर एक साइड में लिख दे दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
प्लस ये देखो 3 यहाँ भी है, 3 को कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स, इन दोनों से लिए, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, बस सवाल बन गया, ठीक है। अब कहाँ पे सबसे ऊपर सबसे डिवाइड वाला इनटू किया है ना, वहां सबसे ऊपर तो सबसे ऊपर साइड में है। हाँ उसका सही आया है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, आराम से मिल जाएगा। क्या करना होगा, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, 5 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 23 आ गया ये, बस यहाँ पर पुट कर दो जिसका नीड है 23 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, वैल्यू क्या है 5 प्लस 5 जगह ले लीजिए, और इसका वैल्यू क्या है 23, यानी कि ओवरऑल बात करें 23 और 5 के 15 प्लस 5 20, 23 और 20 कितना हो जाएगा 43 बटा 23, यही हमारा, ठीक है। बढ़िया से मतलब थोड़ा सा चेक बेवकूफ बना दिया हम लोगों को, कोई बात नहीं, आगे नहीं होंगे। 51 नंबर सवाल, जितना सवाल है सब इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत थोड़ा लेवल का सवाल है। 3x प्लस 1 बाई 2x बराबर 5, देन 2x का होल क्यूब प्लस 1 बाई 3x का होल क्यूब बराबर क्या, ये हम लोगों को चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज हम, ये दूसरा सवाल में लिखा हुआ है उसको हम तोड़ करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे ये इसको अगर खोलेंगे तो 8x क्यूब नहीं ना होगा, तो 8x क्यूब प्लस 1 बाई 27 x क्यूब निकालने के लिए बोला है। अब देखो अगर ये चीज अगर हमको चाहिए तो सबसे पहले क्या हमको ढूंढना पड़ेगा, 2x प्लस 1 बाई 3x, ये ढूंढना होगा। सवाल में तो उल्टा दे दिए, 3x प्लस 2x दे दिए, तो क्या करना होगा, इसको वैसा बनाना होगा। तो बना कैसे पाएंगे हम लोग, यहां लिख देते इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को 2/3 से गुना करने को है ना। लेकिन एक चीज हमको और समझाना था इस सवाल से पहले, एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद इस सवाल को एक्सप्लेन करते हैं, याद रखना, ठीक है। देखो एक चीज हम समझा देते हैं कि देखो जब भी हमारा कोई x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 5 दिया हुआ था, इस तरह का कोई वैल्यू दिया हुआ था और हमको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है, तो हम क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं और 23 हमारा आंसर आ जाता है। अगर क्यूब निकालने के लिए बोलता तो आप क्या करते, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 और आप एक सीधा आंसर दे देते, यही कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपस में कट करके 1 आ जाएगा, यही ना बात है। लेकिन अगर हम बोलते हैं x प्लस 1 बाई 2x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये अगर निकालना है, ठीक है, नहीं तो इसी को लिखो ना, 2x का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर माइनस 2 कर देना, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको इसका फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, याद करो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा पूरा कंप्लीट अप्लाई करना होगा, फटाक से आप 2 नहीं घटा सकते, ठीक है। तो वही हम आपको समझाना चाहते हैं, बस अब सवाल बन जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। थ्री एक्स प्लस 1 बाई 2x इक्वल टू 5, देन हमसे चाहिए कि 8x का क्यूब प्लस 1 बटा 27x का होल क्यूब। इसी को चेंज करके अगर लिखेंगे तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 बाई 3x का होल क्यूब, यानी कि हमको 2x प्लस 1 बाई 3x चाहिए। बनेगा कैसे, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो और इक्वेशन 1 को 2/3 से गुना करने को गुना कर देते हैं, तो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 से गुना होगा तो देखो ये 2/3 से कंप्लीट गुना होगा तो ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बनेगा 2x प्लस, यहां भी अगर करोगे तो 2 कट जाएगा और नीचे क्या बनेगा 1/3x बनेगा, बराबर। ये तो दोनों साइड करना होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 10/3 आएगा। यहां तक क्लियर। ये क्या बना 2x प्लस 1/3x बना। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये वाला चीज चाहिए ना, जैसे 2x का होल क्यूब। एक चीज और निकाल दो कि 2x इंटू 1/3x अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आएगा, हाँ 2/3 ना, अच्छा ये निकल जाएगा, तो इसी को निकालते हैं फटाक से। सवाल है बहुत बढ़िया बढ़िया है।
1/3x का होल क्यूब, यानी कि क्या दिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब दिखा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब सबसे पहले, तो 2x प्लस 1/3x होल क्यूब माइनस 3ab, 3ab ही होता है, 2x इंटू 1/3x इंटू क्या होता है a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 1/3x। तो इसका मान क्या आया 10/3, इसका हम लोग होल क्यूब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1000/9 माइनस, अच्छा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ x कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 भी कट जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा सीधा 2 लिख देते हैं, और इसका मान क्या है 2x प्लस 10 बन गया कि 1000/27 माइनस यहाँ पे 2 गुना 10 के नीचे 3 है, 27 का एलसीएम ले लेते हैं, है ना, 27 का एलसीएम होगा दोनों का 27, नीचे इसको काटोगे 9 बार में, तो ओवरऑल हमारा क्या निकलेगा 1000, ठीक है, इसको काटो लीजिए, देखो कितना आएगा 1000, और यहाँ पे 9 दूनी 18 यानी कि 180 और माइनस 27, तो 1000 में से 180 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 820, 820/27, यही हमारा उत्तर होना चाहिए, आंसर। लेवल का सवाल है, ठीक है, ऊपर लेवल का सवाल है, तो फिर थोड़ा सा परेशान तो करने वाला है। 52 नंबर सवाल है x प्लस 1/16x इक्वल टू 1 अगर है तो 64x³ प्लस 1/64 का x³ का मान बता दो, ठीक है, ये पूछा। इसको ध्यान से देखोगे तो 4x का होल क्यूब प्लस 1/4x का होल क्यूब, यही निकालना है, यानी कि 4x प्लस 1/4x चाहिए, अब दोनों अपना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली वो वाला मेथड हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, क्विक मेथड जो होता था उसको लगा सकते हैं। अब देखो x 4x प्लस 1/4x हमको चाहिए, इसको बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, कोई बुद्धि लगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, तो गुना अगर कर देंगे तो ये 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 4 हो जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल एक है, यानी कि तरीका लग जाएगा, हमें क्या चाहिए 4x का होल क्यूब प्लस 1/4x का होल क्यूब, देखो प्लस से प्लस में ही जाना है, तो कुछ नहीं करना, ये अगर a है तो ये क्या हो जाएगा a³ माइनस 3, तो a³ यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पे 4 पुट कर दो, 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 घटा दो 52, यही हमारा आंसर। कहाँ 52? पावर नंबर का 52 आंसर। अच्छा 52 का 52 आंसर, क्या बात है, ये तो फिर बहुत अद्भुत घटना है। 53 नंबर सवाल, बहुत साधारण सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत जनरली x³ प्लस 1/nx का होल क्यूब, ये हमें चाहिए, है ना, ये चाहिए, यानी कि हमको निकालना क्या पड़ेगा x प्लस 1/nx हमको निकालना पड़ेगा, कैसे बनेगा, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो nx का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल x का स्क्वायर, यही है, यानी कि a² प्लस b² लिखा, प्लस 2ab भी चाहिए हमें, प्लस 2ab भी तो चाहिए, वही उसी का तो नीड है, देखो अपने से कुछ नहीं कर रहे, इसको मैंने क्या किया nx का होल स्क्वायर कर दिया, इसको 1/x² मैंने दे दिया, इसको अभी साइड में आने देते हैं, इसको साइड में, तो a² प्लस b² लिखा, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का a प्लस b का ही होल स्क्वायर क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस में साइन, और हमको x प्लस 1/nx चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, a² हुआ b² प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस मैंने 2 तो रहता ही, a की जगह a का काम कौन कर रहा है nx, और b का काम कौन कर रहा है 1/x, ये हमें चाहिए, यानी कि x कट जाएगा, तो हम लोगों ने जोड़ा क्या 2n, तो इधर भी हमको क्या करना होगा 2n जोड़ना होगा, यानी कि ओवरऑल हम लोगों से काम क्या हो गया कि दोनों तरफ 2n को जोड़ो, 2n को एक क्यों जोड़ा, क्योंकि उसी के तो नीड थी फॉर्मूला बनाने के लिए, यानी कि ओवरऑल फॉर्मूला ये क्या बन गया nx प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस n 3 है, तो यहां से अगर बात करें, यहां तक तो सबका क्लियर है, n को अगर हम कॉमन ले लें
तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एन एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, अगर उसे ही से कॉमन निकालेंगे तो नीचे हमारा n चला जाएगा, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा 3n के बराबर। नहीं तो एक काम करते हैं ये जो है ना अभी कॉमन नहीं ले सकते थे, स्क्वायर में रहेगा तो कॉमन नहीं ले सकते, पहले हमको इसको भेजना होगा इधर nx प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। ठीक है, आगे का प्रोसेस दिमाग में घूम रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, n को कॉमन लेना होगा, तो n को हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो बचेगा क्या x प्लस 1 बाई nx बराबर रूट 3 बाई n। होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा इधर लेके एक स्टेप पर हमको मिल जाएगा कि हमने क्या किया कि n को कॉमन ले लिए, तो x प्लस 1 बाई nx बचेगा बराबर रूट 3n। यही होगा रूट 3 पूरा है, यही होगा। अगर n को हम इस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई nx बराबर रूट 3n बाई n। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है तो क्या करना होगा, ये स्क्वायर में जाएगा कि नहीं जाएगा, कि अगर देखो यहाँ पे रूट अंडर 2x है और नीचे अगर 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे रूट 2x, और इस कंप्लीट को 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, है ना। उसको उधर तो दिखाई नहीं दी, बस इतना समझो कि अगर इसको रूट के अंदर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 3n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये n और ये n कट जाएगा क्योंकि ये n स्क्वायर है ना, 2 को नहीं काटे, कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे n इंटू n लिखेंगे n स्क्वायर का मतलब, और n कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये क्या निकला हमारा रूट 3 बाई n। यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखो ये चीज की इसकी अगर बात करें तो क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे एक आ रहा है, देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, कहाँ आएगा n आ जाएगा, यानी कि इस पर हम लोग वो ट्रिक नहीं लगा सकते, अप्रोच जो हम मैंने बताया था वो नहीं लगा सकते, पूरा बेसिक फॉर्मूला आपको निकालना होगा, तो बस निकाल दो। ये क्या है x³ प्लस 1 बाई nx का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ab का काम क्या होगा a इंटू nx, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3ab इंटू a प्लस x प्लस 1 बाई nx, यही होगा। लेकिन यहां से पूरा अगर बात करें ये क्या x प्लस 1 बाई nx है, हाँ बिल्कुल, तो बस बन गया हम लोग। ये क्या हो जाएगा, इसका मान पूरा क्या आया रूट 3 बाई n, तो रूट 3 बाई n का होल क्यूब अगर हम लोग करेंगे, देखो रूट 3 बाई n का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x कर जाएगा इंटू 1 बाई n, ठीक है, और इसका मान क्या है रूट 3 बाई, तो रूट 3 बाई, इसकी अगर बात करें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई n इंटू रूट 3 बाई और माइनस हाँ रूट बनेगा रूट 3 बाई, और ये क्या रहेगा 1 बाई n, सॉरी 3 बाई n इंटू रूट 3 बाई n। दोनों का अगर दोनों तो एक ही चीज है, आंसर जीरो लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। बहुत कोई आदमी छोड़ देगा, बोलेगा चलो स्किप करके मारते हैं, और बस यही तरीका है कि स्किप करके अगले सवाल में चले गए, तो वो करना चाहते हो तो बस मत सीखो ये सब सवाल, ठीक है। एक सवाल और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो जाएगा। बिना वॉइस का यूट्यूब वाला सब परेशान हो जाएगा। देखो वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कम रहे लेकिन वॉइस क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए यूट्यूब में, यही उसकी खास बात है। देखो 54 नंबर सवाल दिया है, रूट 3 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट 3 बराबर 0 है, तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 का मान हमें निकालना है, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, इस चीज की अगर बात करें तो ये हमारा बेसिकली क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में चाहिए, है ना, यही तो है। तो सबसे पहले हमको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, और दोनों आपस में रेसिप्रोकल भी है, मल्टीप्लाई करने पे एक आ जाएगा, तो सारा बात तो फुलफिल हो रहा है। अब देखो क्या करना होगा, कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से अगर देखोगे इस टर्म को बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि दोनों तरफ, नहीं तो अभी रुको, यहाँ पे रूट 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस साइन से लिखे हैं, ठीक है, तो 0 के बाद
1/0 इनफाइनाइट होता है, नहीं हो जाएगा, काम बन जाएगा। देखो कि दोनों तरफ 1/x² से गुना करने का, क्योंकि यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा पहली बार, और यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × x² -3 + √3/x² बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे √3 × x² प्लस √3/x² माइनस वाला उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट। यहाँ पे √3 अगर कॉमन ले लेंगे, प्लस का 3 √3 नहीं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x² + 1/x² बराबर 3। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, x² + 1/x², इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, तो नीचे इस √3 को भेज दें, कट गया। तो x² + 1/x² का मान क्या आ गया, √3 आ गया। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। सिंस देखो x² + 1/x², इसका मान क्या है, √3, तो x⁴ + 1/x² में x⁴ नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, नहीं बताया था हम, तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर -2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हमारा आंसर। अरे देखो नहीं समझ पाएंगे, x + 1/x = 5, 1/x = 5 है, और निकालने के लिए बोलते हैं x² + 1/x, तो क्या करते थे, 5 का स्क्वायर में से 2 घटा देते। और फिर से अगर हमको x⁴ + 1/x⁴ अगर हमको निकालना है तो क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू जो आता था, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, 23 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, बस सेकंड वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, वही चीज तो की है, समझे, बस नोट कीजिए, ऑन कर दीजिए। 55 नंबर सवाल है, x बराबर 3 + √5 / 2, देन हमसे निकालने बोला x³ + 1/x³ बता सकते हो। x³ + 1/x³ यानी कि हमें क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए। x देखा, अगर हम 1/x की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 - √5 / 2। नहीं बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि सर से निर्देशक में इतना सवाल करवा दिए हैं कि आप नहीं बताने वाले हैं। बता देंगे एक बार, देखो 1/x, यहां से ध्यान से देखोगे तो 1/3 + √5, ऊपर में क्या हो जाएगा, तो यही नहीं लिखोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, उसका कंजुगेट करोगे तो 3 - √5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - √5, ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 × 6 - 2 √5, और नीचे में क्या हो जाएगा, a + b, a - b, तो 3 + 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ऊपर में क्या बनेगा, ये 2ab का काम करेगा, चलो ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो 3 - √5 / 4, 2 खत्म हो जाएगा, क्या ये आ जाएगा, एक बार बता दिए और नहीं होगा, ठीक है। तो 1/x आ गया, तो हमें चाहिए क्या, x + 1/x चाहिए, x + 1/x निकाल दिए, 3 + √, इसको हम लिखते हैं कि 3/2 + √5/2 प्लस इसको भी लिख देते हैं 3/2 - √5/2, दोनों खत्म, 3 3 6 का आधा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x³ + 1/x³ चाहिए, आराम से निकल जाएगा, दोनों को रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 के बराबर है, तो सीधा क्या करना, ये अगर 1 है तो ये क्या निकलेगा, वही पूछ रहे हैं, 3 का क्यूब -3 × 3, 27 में सम हो जाएगा तो 18, आवाज ही नहीं निकलता है, पढ़ के भी कंफ्यूज है, बताओ इतना सवाल करने के बाद इसको छुपा दिए। ठीक, देखो 56 नंबर सवाल है, a बराबर 3 + 2 √2, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ा रहे हैं, a⁴ 6 + a⁴ 4 + a² + a डिवाइडेड बाय a का होल क्यूब, ये निकालना है। सबसे पहली बात ये निकालना तो असंभव है, अभी a⁴ 6 कैसे निकालेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ आसान बनाने का तरीका अप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे आसान, कि हम एक काम करते हैं, क्या काम करें कि nr and dr को 1 ये है ना 1/a³ से गुना करने पर, a⁴ से करेंगे वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना a⁴ करेंगे तो ये a⁴ बनेगा, है ना, और ये 1/a⁴ बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पुट कर रहा है, निकालना आसान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a⁴
इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/a³ इंटू 1/a³ से, तो पहली बात तो ये कट करके एक आ जाएगा, ऊपर वाले में करोगे तो a के पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a के पावर 4 है तो a बचेगा सिर्फ, प्लस ये क्या हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय a³ तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, a बचेगा सिर्फ 1/a प्लस ये क्या हो जाएगा 1/a³ हो जाएगा, और नीचे तो हमारा क्या बन गया 1। तो बस अब हमारा काम एकदम आसान हो गया कि a³ प्लस 1/a³ प्लस a प्लस 1/a, यही हमें निकालना है, यही दो चीज तो निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे a है तो 1/a अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 3 - 2 होगा, यही होगा, समझ गए कैसे होगा। अब देखो अगर देखो a प्लस 1/a हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला में भी हमारा प्लस का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लकीर दे देते हैं, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 - 2√2 प्लस का माइनस का कट जाएगा, आएगा क्या ये 6 आएगा, तो a प्लस 1/a का मान कितना आ गया 6 आ गया, मार्कर भी अब थक गया है, ये कितना आ गया 6। अब हमें निकालना है a³ प्लस 1/a³ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 6 का क्यूब माइनस 6³ - 3 a यानी कि 6, तो 16 में से 18 अगर घटेगा तो 1 होगा, तो ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए बोला है, दोनों को जोड़ने के लिए बोला है ना, कि क्या हो जाएगा 198 प्लस इसका मान क्या है 6 को जोड़ देंगे तो आंसर मिल गई 200। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अगले सवाल में आते हैं 57 में सवाल है x बराबर √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 है, देन हमें क्या चाहिए x के पावर 6 प्लस 1 बटा x के पावर 6। एडवांस में तो थोड़ा सा मुश्किल है बात, बिल्कुल है, पूछोगे कि नहीं, अगर कोई बोलेगा कि नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट पोजीशन में रखना है, बस इतना ही कहता है एडवांस में। कोई अर्थमेटिक का खेल नहीं है, भाषा पढ़े कि राम ने वहां पे 4 दिन में ये काम किया तो सोहन उसकी पत्नी के साथ इतना दिन में वो काम कितना दिन में कर दे, ये सब सवाल नहीं आएगा, ठीक है, वो सब हो गया था अर्थमेटिक में। तो यहाँ पर आया x के पावर 6 प्लस 1 बाई x के पावर 6 सही, यानी कि x के पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x के पावर 3 का होल स्क्वायर, ये है नहीं तो क्या करें इसके साथ, एक काम करते हैं ना, स्क्वायर को सेट करते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, x का होल स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बाई x के पावर 2 का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि उससे निकालना मुश्किल हो जाता है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देते ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और 1 बाई x स्क्वायर की अगर बात कर दे तो कंजुगेट मल्टीप्लाई होकर के 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो अब बस निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/2 ऊपर वाला से माइनस √5/2 प्लस 3/2 प्लस √5, ये दोनों खत्म, 3 3 6 क्या आधा, तो ये आया, ठीक है, ये आया, इसका होल क्यूब करना है तो बस निकालो, इसका होल क्यूब कैसे निकालोगे, ये अगर a का काम कर रहा है तो x का पावर x स्क्वायर का पावर 3 प्लस 1 बाई x स्क्वायर का पावर 3, तो क्या करेंगे, ये अगर a का काम कर रहा है क्यूब माइनस 3 यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 into 3, 27 में से 9 गया तो इतना शानदार सवाल होता, इतना खूबसूरत सवाल, पेन चालू कर दीजिए। अंठावन नंबर सवाल, देखो सवाल कर रहा है a बराबर √2 माइनस 1 के पावर में 1/3 अगर है तो a माइनस a इनवर्स इसके पावर में 3 प्लस 3 इंटू a माइनस a के पावर में माइनस 1 या a इनवर्स, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, a माइनस 1/a का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू a माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि हमें a माइनस 1/a कहीं ना कहीं से चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे a लिखा, अगर हम क्यूबिक बोथ साइड कर दें, क्यूबिक बोथ साइड समझ रहे हैं ना, क्यूबिक बोथ साइड c लिखा सर, तो ये a³ बराबर क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 होगा, 1/a³ की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए,
ये दोनों चीजें चाहिए ना, ठीक है। तो a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 माइनस √2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा ना, पूरा लिख देते हैं √2 प्लस 1, तो √2 माइनस 1 माइनस का √2 और माइनस का ये दोनों कटा, ये क्या हो गया माइनस का 2, यही आया ना आंसर क्या है। देखिए जरा कितना नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल, माइनस में ही तो आंसर है। एक मिनट रुक जाओ, b माइनस b का होल क्यूब, इसको थोड़ा सा खोल लीजिए एक बार। सर ये तो वो फॉर्मूला में बैठा हुआ है। अच्छा ये फॉर्मूला में बैठा हुआ है, अरे ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल क्यूब, इस क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब का ही तो फॉर्मूला होता है, इसी का तो फॉर्मूला है ना, क्योंकि a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का, और दोनों का रेसिप्रोकल क्या है, एक भी आ रहा है, रेसिप्रोकल नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं ठीक है, ये फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, बस फॉर्मूला में जब बैठ रहा है तो ये हमारा क्या कहते हैं, यही हमारा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो समय के साथ साथ सुबह आते हैं तो थोड़ा गर्मी कम लगता है, देखो 7:30 बजते बजते हालत खराब होने लगती है। 60 नंबर सवाल, 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, यदि x बराबर 59 देखो सवाल है बराबर 5 प्लस 2 रूट अंडर 6, देन हमें चाहिए रूट अंडर a माइनस 1 बाई रूट अंडर a का मान निकाल दो। देखो थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, क्या दिख रहा है आपको, ये 2ab का काम कर रहा है, तो आपको तो पता चला कि 2ab बराबर 2 रूट अंडर 6 का ये बराबर सिंप्लीफिकेशन मिक्स होकर के सवाल आता है, पहले भी हम बता चुके हैं, तो कट जाएगा, तो ab बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 3 तो रूट अंडर, तो यहां से जब देखोगे तो a बराबर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर a अगर हम टेकिंग रूट बोथ साइड अगर ले लें, टेकिंग रूट बोथ साइड दोनों तरफ रूट लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a हो जाएगा, यहाँ पर रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर, ये आया रूट अंडर a का, 1 बाय रूट अंडर a की बात करें तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। अब बस जो निकालना आराम से निकल जाएगा, रूट अंडर a माइनस 1 बाय रूट अंडर a, तो रूट अंडर a का वैल्यू क्या है, रूट 3 प्लस रूट अंडर 2 और माइनस 1 बाय रूट अंडर a, यानी कि रूट 3 माइनस, तो उसको जब सॉल्व करेंगे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 रूट अंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 60 और 61 दोनों हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, छोटा छोटा सवाल है। 60 नंबर देखो कि x बराबर रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, हमसे निकालने के लिए बोला x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 का मान क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है। देखो अगर x ये है तो 1 बाय x क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यही लिख देते हैं, ठीक है, x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4, तो अगर ये चाहिए तो x प्लस 1 बाय x भी हमको चाहिए होगा, तो x प्लस 1 बाय x जब निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, इसका फॉर्मूला देखा p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q, तो ये क्या होता है 2 into p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर 5 और 2 जोड़ करके क्या हो जाएगा 7, और नीचे क्या होता है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि ये क्या है 14/3 है। ये किसका मान, x प्लस 1 बाय x का मान, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 14/3 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटा देंगे, तो 9 गुना 18, 96 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोचो 178/9, यही आएगा 78, 79, 80, 90, 96, ठीक यही आएगा।
और अगर हमको x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, x के पावर 4 चाहिए, तो क्या करेंगे? फिर से स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यानी कि 178/9 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर देखो आपको क्या दिखा, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, और ये जो है परिमेय संख्या तो है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर सिस्टम से याद आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये खत्म होगा ही नहीं, पॉइंट में आता रहेगा। बात समझे? तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, कुछ भी उसके साथ करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू ही आने वाला है। यानी कि हम लोगों को पता है कि इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करने का भी रहता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 178 का स्क्वायर नहीं निकालना सीखा है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन हम लोग उतना करने की जरूरत नहीं है, दिमागी लगा देंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, तुरंत हो जाएगा, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, टाइप 1 इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल है x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर अगर 3 है, देन हमें निकालना है x प्लस 1 बाई x माइनस 1 का वैल्यू बता दो। यही बोला, देखो आसान है, आसान तो है ना, क्योंकि x माइनस 1 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, इसमें से हम लोग माइनस 1 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3। देखो अगर वैल्यू की अगर बात करो ना, एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, रूट 3 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि वैल्यू जो है, रूट 3 का मान क्या होता है 1.732, रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, है ना, यानी कि एक से बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू का पहले। ठीक है, और देखो x माइनस 1 हम निकाल देते हैं, तो रूट 3 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये तो नंबर जाएगा तो आएगा क्या, रूट 3, ये तो आया x माइनस 1, हमको चाहिए 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यही होगा कंजुगेट होने के बाद। तो बस अब जो बोला है इसको निकालो कि x का मान 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये क्या होता है रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, तो दोनों खत्म, 1 क्या काटे, प्लस है ना माइनस है, यही है 1 प्लस 2 रूट 3, सही है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टाइप 1 भी समाप्त होता है। कल जानेंगे स्पेशल कंडीशन टाइप 2 नोट की।